Exercise 1.2, class 8, and chapter name is rational number. Okay, question number 1, represent these numbers on the number line. First question is 7/4. ठीक है, 7/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो 7/4 कैसा नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है. ओके तो ये कहाँ होना चाहिए? 0 से राइट हैंड साइड में होना चाहिए. ओके सो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन. सो जैसे कि इसका पॉजिटिव साइन है और ये 0 से राइट हैंड साइड में हम इसको शो करेंगे, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं 1/4, 0/4, ओके 2/4, 3/4, 4/4, 1/4, 4/4 होगा ये. ठीक है, 5/4, 6/4 एंड 7/4. ठीक है, 8/4. ठीक, तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो नंबर का कहाँ मिला? दिस पॉइंट. दिस इज 7/4. ये तो हुआ एक मेथड. दूसरा मेथड कैसे आप कर सकते हो, समझो इस बात को. दूसरा मेथड देखो, 7/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ इसको, देन आई विल गेट 4 वन टाइम. 7 - 4 is 3. सो इट कैन बी रिटन लाइक 1:3/4. राइट, तो 1:3/4. इस बात से क्या समझ आ रहा है कि है तो पॉजिटिव ही, 0 से इस साइड में होगा. तो पहला हुआ 1, 0 से 1, मतलब आपको इसका इंटीग्रल पार्ट चेक करना है. ये कौन सा पार्ट होता है? इंटीग्रल पार्ट. करेक्ट. सो इंटीग्रल पार्ट आपको चेक करना है. फिर इसका फ्रैक्शन पार्ट देखना है. फ्रैक्शन पार्ट में क्या है? 3/4. इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आपने कितने पार्ट्स किए होंगे? 4 पार्ट्स किए होंगे. ठीक है, तो पार्ट कर लेते हैं. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. और ये क्या है? 4 में से कौन सा पार्ट है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने किए? 4. उसमें से कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट. सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1, 2, 3. सो ये जो है दिस पॉइंट, दिस इज इट इज़ 1:3/4. ठीक है, इसका मतलब क्या बना? ये 7/4. तो एक तरीका ये भी है इसको रिप्रेजेंट करने का. आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी समझ में आए, आप उस मेथड से कर लीजिएगा. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट को पहले रिप्रेजेंट करती हूँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना. देखो नेगेटिव साइन है, तो इन द LHS ऑफ 0 वी कैन पॉइंट आउट इट. ओके, सो 0 यहाँ पर है. व्हाट कैन आई राइट? -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6. -6/6 भी दे सकते हो. ठीक है, सो हमें नंबर मिल गया. नंबर कहाँ है? दिस वन. दिस इज -5/6. तो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5. नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन बना लेते हैं. ठीक है, दिस इज योर नंबर लाइन. अच्छा, एक बात देखो, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो कैसे हैं? नेगेटिव हैं. तो सबके सब कहाँ होंगे? LHS में होंगे. सो यू कैन स्टार्ट -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11 and -8/11 and in the last -9/11. आगे भी लिख सकते हो बट मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है. तो समझो पहला नंबर कौन सा है? -2/11. तो बेटा ये वाला नंबर बन जाएगा. ठीक है, -2/11, दिस वन. नाउ नेक्स्ट वन इज़ -5/11. सो दिस नंबर ये रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, -9/11 इट इज़. आई होप यू गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. हमें 5 नंबर्स लिखने हैं, रेशनल नंबर्स जो कि 2 से छोटे हों. तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करके फिर उसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ. ये 0, ये 1, ये 2. अब 2 से छोटा, तो 1 और 2 के बीच में क्या नंबर बनेगा? 3/2, जो कि 2 से छोटा होगा, है ना. 0 और 1 के बीच में 1/2 और 0 और -1 के बीच में -1/2. तो मिल गया आपको 5 नंबर. कोई से भी आप लिख सकते हो. देखो
क्या क्या बन जाएंगे, अगर आप केवल इनको भी ले लेते हैं, देखो यहाँ से 1, 1/2, 0, -1/2 और -1, दीज आर द 5 रेशनल नंबर्स विच इज़ स्मॉलर देन 2। ठीक है, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो कुछ एग्जांपल्स सिर्फ मैं दे रही हूँ यहाँ पे। 1, 1/2, 0, -1/2, 0 हो गया, -1/2 हो गया और -1 हो गया। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच के हमने 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ऐसे नंबर्स जब भी आपके पास रहें तो आप क्या करेंगे कि पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, करेक्ट। सो -2 multiply by 2, 5 multiply by 2 and 1/2 multiply by 5 multiply by 5, then we will get -4/10 and 5/10। लेकिन -4 और 5 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ और बड़ा नंबर लेंगे। कैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ मुझे मिल जाएगा -8/20 और यहाँ पर मिलेगा 10/20। ठीक है, अब बहुत इजीली हमें इनके बीच के नंबर्स मिल जाएंगे। सो नाउ वी कैन राइट -8/20 और हमने इसके बीच के नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पर क्या था हमारे पास, 5/10 था, फिर 5/10 का हमने क्या कर दिया था, 10/20 कर दिया था। सो नंबर कैन बी -7/20, -6/20, है ना। पीछे की तरफ में चलेंगे आप, -5/20, -4/20, -3/20 और -2/20 एंड -1/20 एंड 0 इट कैन। ठीक है, और भी आप ले सकते हो। अब आप नियर बाय 10/20 ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर एनी वन, यू कैन राइट लाइक 5/20 भी हो सकता है ना, और उसके बाद 6/20 भी हो सकता है। ठीक, तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। इनके बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला काम एलसीएम फाइंड करना। तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 विल बी 15, राइट। सो इट वुड बी 2 multiply by 5 and 3 multiply by 5 and 4 multiply by 3, 5 multiply by 3। ठीक है, सो यहाँ से हमें मिलेगा 10 टाइम्स 10 मिलेगा, 10/15 एंड 12/15। अब यहाँ से देखो जरा, 10 और 12 के बीच में तो केवल एक ही नंबर मिल रहा है, जबकि हमें कितने चाहिए, 5 नंबर्स चाहिए, राइट। तो कुछ ऐसा नंबर लेना होगा कि जिसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल सकें। अच्छा, आप मल्टीप्लाई कितने से भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा कहता है कि कितने से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है जो बिल्कुल नियरेस्ट नंबर इसका पड़ रहा हो उसको आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब देखो अगर 15 2 टाइम्स में कर दूँ तो 30 और 10 2 टाइम्स यहाँ पे कितना बनेगा, 20 बनेगा और यहाँ पर 24 बनेगा। तो देखो यहाँ पे भी कितने नंबर्स हैं, केवल 21 22 23 3 नंबर सिर्फ हमें मिल रहे हैं। तो ये भी नहीं पॉसिबल होगा। कुछ नेक्स्ट सोचो, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऊपर मुझे 40 मिलेगा और यहाँ पर 48 मिलेगा। अब मुझे कितने 40 और 48 के बीच में 41 42 43 44 45 46 47, ठीक है, तो मुझे 7 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बेनिफिट है वो इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करने पर है। सो नाउ मल्टीप्लाई बाय 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। और कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 40/60, राइट, एंड 48/60। अब इनके बीच में हम कोई भी 5 नंबर्स राइट डाउन कर देंगे। ओके, नंबर्स हो जाएंगे 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45/60। आप और भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर हमसे 5 भी पूछे हैं, और भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट,
चेक करो, -3/2 एंड 5/3। सो सिंपली LCM ऑफ 2, 3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर आप बनाएंगे -3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से मिलेगा -9/6 एंड 10/6। यहाँ तो 5 नंबर्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो आप नंबर्स लिख सकते हो, नंबर्स कैन बी रिटन -8/6 हो जाएगा, है ना, -7/6, -5/6, 1 मोर -4/6, 5 लिखने हैं तो एक और लिख देंगे आप -3/6। ठीक है, कुछ और भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है ना -3/6 नहीं देना है आपको, तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख दो, यहाँ पे 1/6 लिख दो, 2/6 लिख दो, 3/6 लिख दो, ये भी हो जाएंगे सबके सब। 9/6 तक आप कोई भी नंबर दे सकते हो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट। Third part is 1/4 and 1/2. So simply just take the LCM. So LCM of 4 and 2 कितना होएगा, 4 होएगा। तो ये तो 1/4 रहेगा, 1/2 का मतलब 2/4। तो इनमें तो एक भी नंबर अभी रेशनल नंबर अभी इस टाइम पर कोई कॉमन नहीं है, तो हमें चाहिए 5 नंबर्स। ठीक है, तो एक काम करें, अगर हम देखो जरा 5 रेशनल नंबर 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके देखो, है ना, 5 फाइंड करने हैं तो 5 फाइंड करने हैं, 6 से करके देखते हैं। तो अगर क्या बनेगा यहाँ पे 6/24 और 12/24। चेक करूँ, 4 आएंगे यहाँ पर, है ना, 4 नंबर्स मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब 6 से भी मल्टीप्लाई करने पर काम नहीं चल रहा है। सो नेक्स्ट नंबर चेक कर लो 7 से, तो ये बनेगा 7/28 एंड 14/28। अब हमें 5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो 7/28 हो गया और 14/28। नंबर्स लिखो तो क्या बनेगा, ये 6/28 एंड 8/28 बनेगा, 8/28, 8/28 and 9/28, 10/28 and 11/28 and 12/28. These are the 5 rational numbers between 1/4 and 1/2. Question number 6 is write 5 rational numbers greater than -2. अब हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि -2 से ग्रेटर हों, है ना। तो -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, कितने भी आप लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का नंबर देखो तो क्या मिलेगा यहाँ पे -3/2, करेक्ट। -1 आ गया, इन दोनों के बीच का नंबर -1/2, यहाँ पे मिलेगा 1/2, है ना, 1 यहाँ मिल जाएगा 3/2। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप कितने भी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ढूंढने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हुआ -3/2 एक नंबर, -1 दूसरा नंबर, -1/2 थर्ड वन, 0 fourth one and 1/2 fifth one. There can be more rational numbers greater than -2. Now question number 7, find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. So as we do LCM of 5 and 4, it is equivalent to 20, right? So it would be 3/5 multiplied by 4 multiplied by 4 and 3/4 multiplied by 5 multiply by 5. So 3 4 times 12/20 and 15/20. अब यहाँ पे एक बात समझो, 20 जो 12 है, 12 और 15 के बीच में हमारे पास केवल 13 14 2 नंबर्स आ रहे हैं, बट हमने कितने चाहिए, 10 नंबर्स चाहिए, राइट। सो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ये आपको सोचना होगा। ठीक है, तो अगर मैं करती हूँ, लेट सपोज 2 से करती हूँ, तो यहाँ पे 24 मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा, तब भी हमें नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, है ना। फिर 3 से करके देखो, यहाँ 60 होगा, वहाँ 36, है ना, ऊपर में बनेगा 36 और यहाँ बनेगा 45। ठीक है, 36 और 45 के बीच में भी हमें 10 नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, करेक्ट। तो अब कौन सा नंबर बचा जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से हमने करके देख लिया, 4 से करके देखो, 12 4 टाइम्स कितना होगा 48 एंड 15 4 टाइम्स 60। क्या अभी 10 नंबर्स मिल रहे हैं, चेक कर लो 48 और 60 के बीच में। यस, अब तो मिल सकते हैं, है ना। 48 के बाद देखो 49 50 51
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, राइट। तो यहाँ पर हमें नंबर मिल जाएंगे। ओके, सो जस्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 4। सो आप क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो 20 इंटू 4, 12 इंटू 4 एंड 15 इंटू 4, 20 इंटू 4, करेक्ट। सो बनेगा ये 48 अपॉन 60, है ना, और यहाँ बनेगा 60 अपॉन, ओके, अहो ये तो 80 बनेगा, नीचे गलत लिख गई मैं, सॉरी बेटा, एक मिनट वेट करिए, ये 80 बनेगा बच्चे, 48 अपॉन 80 एंड 60 अपॉन 80, ठीक है। नाउ वी कैन राइट द नंबर्स। सो it was 48 upon 80 and 60 upon 80. Write the 10 numbers. So it would be 47 upon 80, 47 नहीं होगा, 49 होगा, 49, 50 upon 60, 51 upon 60, 52 upon 60, 53 upon 60, correct, and 54 upon 60, उसके बाद है 55 upon 60, 56 upon 60, 57 upon 60 एंड 58 अपॉन 60, ठीक है। कोई और भी नंबर आप ले सकते हैं, देर कैन बी मैनी मोर सच रेशनल नंबर्स, ओके, आप जिनको फाइंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका आंसर भी ये हो, आपका आंसर कुछ और डिफरेंट हो सकता है आपने यहाँ पर किसी और नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हो। थैंक यू एवरीवन।